Hello everyone, so we have some of the most important properties regarding equipotential surfaces. As you all know, what are equipotential surfaces? The surfaces which has equal potential throughout the surface is known as equipotential surface. That means V remains constant, जो कि पहले भी आप कर चुके हो. So इसके important properties है. One of the properties is change in potential is zero. So basically what they are trying to say कि suppose if you have this equipotential surface, तो आपको अगर A आप ले लोगे, suppose this is your A and second point is your B. So equipotential surface पर ये दोनों points reside कर रहे हैं. Equipotential का मतलब क्या होगा कि उसमें potential की value क्या हो रहेगी, same रहेगी. That means potential is constant. अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल वहाँ पर ज़ीरो होना चाहिए. अगर आप ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस देखो, जो कि कहाँ रेजाइड कर रहे हैं, जो कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर रेजाइड कर रहे हैं. दिस इज़ द इक्विपोटेंशियल सरफेस वी हैव. सो नाउ ए और बी के बीच में व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस. अगर इसका पोटेंशियल है V1 एंड इट हैज़ ऑल्सो द पोटेंशियल V1, क्योंकि सेम है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है, आपको पता है. सो उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों ही V1 वैल्यू है तो दैट मीन्स ज़ीरो हो जाएगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड नो इफ़ वी व्हेनेवर वी हैव अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इन दैट केस द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज जो आपके इंडिविजुअल पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल रहता है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू सेम रहती है. तो डिफरेंस करोगे तो वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी. यहाँ पर भी यही बताया है कि V1 ए पॉइंट पर भी जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा बी पॉइंट के. पोटेंशियल डिफरेंस करोगे dV VB माइनस VA करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ज़ीरो आ जाएगा. तो ऑलवेज मीन्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन दीज सरफेसेस इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो. वन जो आपका प्रॉपर्टी है वो ये है. नेक्स्ट में मूव करते हैं. नेक्स्ट इज़ यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस प्रॉपर्टी, हमने पहले भी डिस्कस करा है. इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन रीजन विथ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स देन इन रीजन विद लो इलेक्ट्रिक फील्ड्स. देखिए हमने ये बात करी थी फॉर द डाइपोल एंड ऑल्सो फॉर टू आइडेंटिकल चार्जेस. डाइपोल में क्या रहता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यहाँ पर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है, ऑपोजिट चार्जेस है. और आपको पता है जैसे पहले डिस्कस करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है. सो दैट मीन्स दिस रीजन विल हैव मच इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो हायर. सो ये क्या बता रहे हैं, इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस है, जैसे कि आपको पता है पहले भी करा है कि पॉइंट चार्जेस के लिए जो कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं. तो बताया जा रहा है जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, वहाँ पर इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो गैप होगा वो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है तो गैप वहाँ पर कम आता है. यहाँ पर इस रीजन में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी यहाँ के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर क्या है, गैप आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है. मीन्स जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा वहाँ पर गैप कम. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू आइडेंटिकल चार्जेस में पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकलेगी. ओके, पॉजिटिव से बाहर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है. सो दैट मीन्स जो ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है हमारा, इट हैज़ लेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरी फ्यू इन दिस रीजन. सो दैट्स वाई हमने क्या देखा, इसका ऑपोजिट होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपका कम होगा तो जो गैप है बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो दैट वुड बी मोर. सो दैट मीन्स इसके जो कोसेंट्रिक सर्कल्स है, दैट मीन्स जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है उसमें आप इस तरफ को थोड़ा गैप ज़्यादा रखोगे और पीछे की तरफ गैप को कम रखोगे. ये वाली जो साइड है उसमें गैप यहाँ पर ज़्यादा होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरी फ्यू. सो ये आपको पता होना चाहिए. और ये डेफिनेटली आपको डायग्राम्स जो है वो बनाने को भी आते हैं, MCQ में भी समहाउ आपसे पूछ सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी विच सेज वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्टली हमने क्या किया कि डेल्टा V और dV चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो across your equipotential surface. Next is work done on an equipotential surface is zero.
0। सो ये क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से बता रहे हैं, सपोज इफ लेट अस सपोज दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो आप ए पॉइंट ये ले लीजिए, बी पॉइंट ये ले लीजिए, एंड अगर आपको यहाँ से यहाँ मूव करना है, सपोज एक आपने चार्ज ले लिया, उस चार्ज को आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव करवाना है, तो उसके लिए जो वर्क डन लगेगा वो आपका 0 होगा। ये बताना चाह रहा है कि जब भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर काम कर रहे हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हो, और उसमें अगर आप किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाना चाहते हो, तो उसके लिए वर्क डन 0 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्क डन 0 क्यों हुआ? बिकॉज आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो डेल्टा वी है, जो डी वी है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 0 होता है। तो आपको वर्क डन का तो फॉर्मूला पता है, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू नॉट एंड डी वी। सो यहाँ पर इसको डिटेल में करते हैं। फर्स्टली वी हैव दिस मच, इसको डिराइव खुद से यहाँ करते हैं। देखिए, हमें पता है जो पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है? पोटेंशियल इज नथिंग बट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सभी को पता है, अगर मैं ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने की बात करी तो वो क्या है कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इन्फिनिटी पर, उसको लाने के लिए, उस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस ए पॉइंट पर लाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क डन आपका पोटेंशियल कहलाता था, राइट। सो यही हमने फॉर्मूला लिख लिया ना। क्योंकि स्मॉल की बात हो रही है और डिफरेंस की बात हो रही है, तो हम डी वी वी को चेंज करेंगे डी वी से, और वर्क डन भी आपका स्मॉल हो जाएगा डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। सो यहाँ से क्योंकि वर्क डन की बात हो रही है, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज है, और यहाँ पर आपका डी वी हो जाएगा। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो डी वी इज इक्वल टू 0 इन दैट केस। सिंस इट इज इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स डी डब्ल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यहाँ से भी देखो हमने प्रूव कर दिया। सो दैट मीन्स बात क्या है, आपको क्या याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होता है, और आपका उसमें किया गया वर्क डन भी 0 होता है विद इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये दोनों चीज़ें आपकी 0 होती है, और v जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है, राइट। v कांस्टेंट रहता है। अगर हम इसमें पॉइंट चार्ज की बात करें, सपोज वी हैव पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, राइट, तो पॉजिटिव जो पॉइंट चार्जेस होते हैं, यू नो अबाउट दैट, कि उसमें जो कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, दीज आर नथिंग बट योर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट। तो हम अगर इसकी बात करें, मान लीजिए इफ़ वी हैव दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस, so we know that on each and every point on it the potential will be same. So let us suppose we have V3 potential all over this surface. So यहाँ पर आपका V3 है, ओके, हर एक पॉइंट पर। सो मान लीजिए दिस पॉइंट इज़ योर ए एंड दिस पॉइंट इज़ योर बी। तो अगर हम मान लीजिए इफ़ वी वांट टू मूव एनी चार्ज, किसी भी चार्ज को हम इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना चाहता है। ए पॉइंट, देखो ए पॉइंट कहाँ है? उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहा है, बी पॉइंट भी उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लाई कर रहा है। नाउ इफ़ वी वांट टू मूव एनी चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू द बी पॉइंट, सो उसमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा? सो हमें पता है, सिंस वी हैव आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो फॉर दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज वी हैव इक्वल पोटेंशियल्स ओवर है। और पोटेंशियल के फॉर्मूला से हमने यहाँ पर देखा कि वर्क डन उसमें 0 आएगा, बिकॉज v इज़ योर कांस्टेंट, बिकॉज आपका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, और डी वी पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका 0 है। सो हमेशा याद रखिए, कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करना है, सो वी डोंट रिक्वायर एनी वर्क डन फॉर इट, ओके। वो ऐसे ही हम इजीली मूव करवा सकते हैं, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0, बिकॉज एट ऑल ओवर द पॉइंट्स, at all over the places on that equipotential surface potential remains constant. So ये बहुत important होने वाला है, थर्ड वाला आपका point. Next we have fourth property, electric field is always perpendicular to equipotential surface. ये हम प्रूव भी करेंगे एंड डायरेक्टली आपको ये रिजल्ट भी लर्न करना है कि जब भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे निकल रही है वो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर रहेगी उस सरफेस के। हमेशा ये आप याद रखोगे, इसे हम प्रूव भी करते हैं। तो प्रूव कैसे करेंगे? फर्स्टली हम क्या ले लेंगे? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लेंगे। सपोज दिस इज़ योर इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी पॉइंट, और हम यहाँ पर किसी चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं ए से
से उसे बी पर ले जाते हैं। और व्हाट इज़ दिस, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx है। ओके, ए से बी जितना हमने डिस्प्लेस करा, उसे ए से बी ले जाने में जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई वो स्मॉल dx हमने यहाँ पर ले लिया, राइट। सो नाउ व्हाट इज़ द फोर्स, फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू आपका जो टेस्ट चार्ज है और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ये फोर्स होता है। नाउ हम देखें कि वर्क डन कितना रहता है। वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, व्हाट इज़ दैट, वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, कि आपने वर्क डन कितनी होगी ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू द बी पॉइंट। वैसे तो हमें पता है dw इज इक्वल टू 0 होगा, क्यों, बिकॉज आप इक्विपोटेंशियल सरफेस में बात कर रहे हो dw की। ओके, तो dw तो हमें पता है 0, पर फिर भी हम यहाँ पर इसको अभी समझ रहे हैं कि ये कैसे आया। नाउ dw का जो बेसिक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वो क्या है, फोर्स जितनी आप लगा रहे हो और जितनी डॉट में जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डॉट में आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dx हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर क्या करोगे, जो फोर्स है उसकी वैल्यू ये पुट कर लोगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ वी हैव dw इज इक्वल टू Q नॉट यहाँ पर है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, डॉट प्रोडक्ट आपका dx के साथ है। अब डॉट को खोलोगे तो क्या बन जाएगा, E यहाँ पर dx हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में यू नो दैट cos थीटा होता है ना। थीटा क्या है, देखो ध्यान से देखो, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, एंगल किसके बीच में है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dx। सो यहाँ पर ये क्या है आपका, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहाँ पर dx है ये, ओके। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर भी होगी उसके बीच का एंगल है। सो नाउ हमें देखना है कि वो थीटा कितना आएगा, बिकॉज थीटा इज डिनोटिंग द एंगल बिटवीन योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द dx। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एंगल कितना है। नाउ फिर करते हैं यहाँ पर dw, ये क्या है, ये dw की वैल्यू आपकी आ गई। ऑल्सो वी नो दैट dw का फॉर्मूला क्या है, और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल कितना होता है, स्मॉल dv इज इक्वल टू कितना वर्क डन करा इन्फिनिटी से आपके पॉइंट चार्ज को, यूनिट पॉइंट चार्ज को लाने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए। नाउ वी हैव व्हाट, dw में ये dw की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दोगे कितनी, dw इज इक्वल टू dv, और यहाँ पर q नॉट, जस्ट वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, ये जस्ट हम आपको शो करने के लिए कर रहे हैं कि ये कैसे आया। नाउ यहाँ पर dw की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर दोगे, देन वी हैव व्हाट, dw की वैल्यू यहाँ पुट होगी, वी हैव dv एंड q नॉट यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू q नॉट e dx and cos of theta हो जाएगा। Since we are talking about the equipotential surfaces, we know that dv potential difference across it is equal to 0. So ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। So that means q नॉट e dx, ये सारी चीज़ cos theta is equal to 0। अब ध्यान से देखना है, ये वाली चीज़ 0 तभी होगी या तो either q नॉट इज 0 और योर e इज 0 और योर dx 0 या फिर cos theta 0 होगा। देखो Q नॉट कैन नॉट बी 0, आपका जो टेस्ट चार्ज है वो कुछ ना कुछ तो है ना, 0 का मतलब कि कोई टेस्ट चार्ज नहीं है, ऐसे तो नहीं है, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज ले रखा है। सो देयर हैज़ टू बी सम वैल्यू ऑफ द Q नॉट, सो दैट्स वाई Q नॉट कैन नॉट बी 0। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड कांट बी 0 इन दिस केस, इट हैज़ सम वैल्यू, सो ये भी नॉन ज़ीरो है। dx डिस्प्लेसमेंट कांट बी 0, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि हमने चार्ज को ए से बी पर मूव करवाना है तो देयर हैज़ टू बी सम डिस्प्लेसमेंट, कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेस हुआ होगा। dx कुछ ना कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो हुई है, इट कैन नॉट बी 0 क्योंकि चार्ज आपका मूव करा है ए से बी में। सो ये भी 0 नहीं हो सकता, बचा क्या आपके पास, वी आर ओनली लेफ्ट विथ cos थीटा। सो cos थीटा कैन बी 0 इन दिस सिनेरियो, सो वी विल टेक cos थीटा इज इक्वल टू 0। व्हेन विल बी cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा 0 होता है जब थीटा आपका 90 डिग्री होता है। सो यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि थीटा इज 90। अब देखो ध्यान से देखो, थीटा क्या था, थीटा वॉज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी, ये है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी होगी, तभी तो 90 डिग्री आएगा, राइट। अब यहाँ पर तो हम बात क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो देखिए दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसी पर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ से यहाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो ऐसा लाई कर रहा है यहाँ पर, राइट। तो दैट मीन्स अगर ये आपका सरफेस है, इस पर ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे लाई कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी
इस तरह से आ रही है कि वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ 90 डिग्री पर है, सो दैट मीन्स कि जो आपका सरफेस है उसके साथ भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे है, 90 डिग्री पे है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी तो किस पे, विद इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस ही लाई कर रहा है। तो अगर उसके साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड 90 है, तो सरफेस के साथ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर ही है। सो हेंस प्रूव्ड कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमेशा ये बात आप याद रखोगे कि हमेशा आपको क्या याद रखना है, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के हमेशा कैसे होगी, परपेंडिकुलर रहेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, now let's move forward, and this is our last property, which is your fifth point. Two equipotential surfaces never intersect with each other. Very very important. Firstly, let us draw two equipotential surfaces. So हमने क्या करा, we have one equipotential surface. इसका मतलब क्या हो गया, on the surface at each and every point the potential remains same. For example, V1 potential होगा इसके हर एक point पर, and we have next equipotential surface. What does that mean? That at every point, each and every point on the surface our potential remains same. Let it be V2, right? तो equipotential surface को हमने इंटेंशनली इंटरसेक्ट कर दिया देखने के लिए कि क्या होता है। सपोज वी विल टेक अ सेंटर पॉइंट, एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हमने वैसे करते नहीं है इंटरसेक्ट, बट हमने देखने के लिए, हमने ट्राई करने के लिए हमने इसे इंटरसेक्ट करवा दिया। नाउ वी हैव द पॉइंट ओवर हेयर, सेंटर में हमारा यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करेंगे उसकी डायरेक्शन क्या है। अब आपको क्या करना है, फोकस करना है ऑन द वाइट वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस, उस पर आपको फोकस करना है, राइट। अब मुझे बताइए व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस, फॉर दिस सरफेस क्या होनी चाहिए। वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टी अबाउट द परपेंडिकुलर नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगी, राइट, होगी ना परपेंडिकुलर। सो दैट्स वाई हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो दिस इज द वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर ऐसी आनी चाहिए जो कि सरफेस के साथ परपेंडिकुलर नेचर में हो। यस, ऐसी आ रही है। चलिए अब फोकस करेंगे येलो वाले सरफेस पर। इस सरफेस में अगर ये वाला पॉइंट देखें, सेम पॉइंट इस सरफेस के रिस्पेक्टिवली भी, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आनी चाहिए, परपेंडिकुलर आनी चाहिए इस सरफेस के ऐसे, राइट, तभी तो परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए इस सरफेस के रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर बना लेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर जाती हुई लाइन, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेगी। सो दिस इज ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड रिगार्डिंग दिस सरफेस। सो हम ये क्या चीज़ देख रहे हैं कि आपका एक ही पॉइंट पर देर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ टोटली एब्जर्ड एंड नॉट वैलिड, क्योंकि एक पॉइंट पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस नहीं होती, एक ही डायरेक्शन रहती है एक पॉइंट पर, राइट। तो ये वाला अगर टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, दैट मीन्स दिस कांट बी हैपनिंग कि आपके ये दोनों चीज़ें क्रॉस कर जाए। सो वी कैन से यहाँ से क्लियर हो गया, इफ़ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपका कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देयर वुड बी टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट के लिए एक ही डायरेक्शन रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो द कंक्लूजन इज दैट टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ये आपको याद होना चाहिए। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे हम इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।